सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च करती है और 40 लाख रुपए तो एक MSMD डॉक्टर जो किसी विषय का सब्जेक्ट का किसी भी बीमारी का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो तो 1 महीने में कमा लेता है 40 लाख रुपए। ये तो ज़्यादा है ही नहीं, वो तो 1 महीने में कमा लेता है 40 लाख रुपए। ये हरियाणा प्रदेश गीता की जन्मस्थली है। हरियाणा के ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश इस दुनिया को दिया था। युद्ध के मैदान का ये वर्णन नहीं है बल्कि अंदर के युद्ध का वर्णन है, जो आदमी के अंदर ही एक युद्ध होता है दुष्प्रवृत्तियों का और सुप्रवृत्तियों का। और ये पूरे विश्व को जो गीता का संदेश है यही आज के विश्व में सबसे प्रासंगिक संदेश है। जो जाति धर्म संप्रदाय इलाकावाद क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठ के अगर आदमी गीता के संदेश के माध्यम से जीवन जीना चाहे तो सबसे सुखमय और शांतिमय और समृद्धि का जीवन आदमी जी सकता है। तो गीता जो है ना एक विश्व शास्त्र है और सर्वांगीण शास्त्र है। ये सब शास्त्रों से ऊपर एक शास्त्र है जिसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए ना कोई संप्रदाय से इसको जोड़ा जा सकता ना किसी धर्म से। ये सत्य सनातन का एक धर्म ग्रंथ है जो सनातन विद्या हमें सिखाता है। तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि हरियाणा की धरती के ऊपर इस गीता का भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने व्याख्यान दिया। तो मैं अभी आज गीता जयंती महोत्सव पूरे हरियाणा प्रदेश में मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी हमारा लगातार कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर इसकी जन्मस्थली है। तो रोहतक में आज मैं गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आया हूँ और मेरा यही संदेश है आज के सभी भाइयों बहनों से है कि गीता का कम से कम एक श्लोक रोजाना पढ़ें और उसका अनुकरण करें अनुसरण करें तो जीवन में उनको कभी दुख का विषाद का या कभी किसी किस्म के भी अभाव का नहीं देखना पड़ेगा। उनका जीवन समृद्ध भी होगा, शांत भी होगा, सुखद भी होगा। यही गीता का संदेश। बिल्कुल 3 दिनों तक चलने वाला गीता महोत्सव में क्या खास हर बारी जो है हरियाणा के अलग-अलग कल्चर। देखिए हरियाणा तो एक अलग से कल्चर का प्रदेश है। हरियाणा का अगर प्राचीन संस्कृति का अगर उल्लेख करूं तो इसमें तो घंटे लग जाएंगे। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कभी कोई जातीय विद्वेष नहीं, जहाँ का भाईचारा सबसे विख्यात है इस दुनिया के अंदर। और हरियाणा का अगर प्राचीन संस्कृति को उठाकर उसके अनुसार अगर आदमी मानव जीवन जिए तो मैं समझता हूँ सबसे सुखद जीवन हरियाणा की संस्कृति सिखाती है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से जो छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी जो लगाई गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? सीजीआई के छात्र जो देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी इसमें स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी छात्र को अगर इस बारे में कोई बाध्य नहीं किया जाता है, लेकिन ये तो जरूर एक कंडीशन है कि 5 साल तो कम से कम उसको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करनी पड़ेगी। देखिए जो गरीब आदमी को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलती है सस्ती और अच्छी वो तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है। और एक छात्र के ऊपर करोड़ों रुपया सरकार खर्च करके उसको MBBS MS और MD बनाए और फिर वो वहाँ से निकलते ही अपना प्राइवेट धंधा शुरू कर दे, प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए पैसे के लालच में, तो फिर गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा? तो ये इसके पीछे एक विज़न है और इसीलिए ये बॉन्ड पॉलिसी कोई किसी के ऊपर को पहले पैसा नहीं जमा करवाया जाता। अगर समय से पहले छात्र अपनी सर्विसेज सरकारी क्षेत्र में ना देके अगर प्राइवेट में जाता है फिर उसको बाध्य किया जाता है। 40 लाख रुपए कहाँ तक जाएगा? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं, सरकार तो करोड़ों रुपया खर्च करती है और 40 लाख रुपए तो एक MSMD डॉक्टर जो किसी विषय का सब्जेक्ट का किसी भी बीमारी का स्पेशलिस्ट हो जाता है वो तो 1 महीने में कमा लेता है 40 लाख रुपए। ये तो ज़्यादा है ही नहीं। मैं कहता हूँ गरीब आदमी की सेवा करने का भी तो एक संकल्प होना चाहिए और वो सेवा सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से ही की जा सकती है। कह रहे हैं कि हमें नौकरी दो, नौकरी हम करने के लिए तैयार है, लेकिन कौन नहीं देता नौकरी? कह रहे कि पीछे भी जिस नौकरियाँ तो खाली पड़ी हैं। 7,000 लोगों MBBS डॉक्टर तो मिलते ही नहीं। MSMD की तो जायज कितनी भी डिमांड है सरकारी हॉस्पिटल में, तो कितने भी आ जाए नौकरी की तो कोई समस्या ही नहीं है MBBS डॉक्टर के लिए।